ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग शुरू हुए आज 12 दिन हो गए हैं। इन 12 दिनों में हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। इसीलिए द सूत्र अपने दर्शकों के लिए एकदम सटीक, सही और विश्वसनीय जंग से जुड़ी हुई वो खबरें लेकर के आया है जिनका असर आप पर सीधे तौर पर या फिर किसी और तरह से पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं जंग से जुड़ी हुई कुछ जरूरी अपडेट्स। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका की टेक कंपनियों के ऑफिस और डेटा सेंटर्स को भी निशाना बना सकता है। दावा है कि इन कंपनियों में गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम और ओरेकल जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। बात करें भारत पर पड़ने वाले असर की, तो अमेरिका की कई टेक कंपनियों में हजारों भारतीय और भारतीय मूल के लोग काम करते हैं। टेक कंपनियों के ऑफिस और डेटा सेंटर्स पर हमला होता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कई भारतीय नौकरी करते हैं और सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें भारतीयों की जान भी जा सकती है अगर इन कंपनियों पर हमला होता है तो। जंग के बीच आज यानी कि 11 मार्च को यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पर वोटिंग होने वाली है। इस प्रस्ताव में ईरान से कहा जाएगा कि वो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन पर हमले बंद कर दे। बात करें इसके भारत पर असर की, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो ईरान खाड़ी देशों पर हमले बंद करता है तो इससे क्रूड ऑयल सप्लाई सामान्य हो सकती है, क्योंकि हमलों में ज्यादातर तेल रिफाइनरियों को ही निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। हमले बंद होने से भारत में रसोई गैस और पेट्रोल की सप्लाई सामान्य हो सकती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में सबका ध्यान क्रूड ऑयल पर टिका हुआ है, क्योंकि क्रूड ऑयल सप्लाई का 1/3 हिस्सा खाड़ी देश ही दुनिया को सप्लाई करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पानी की भी चर्चा होने लगी है। बता दें कि खाड़ी देशों के पास पानी सीमित मात्रा में है। इस कमी को दूर करने के लिए खाड़ी देश डीसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए खारे पानी से नमक को अलग करके उसे पीने लायक बनाते हैं। ये डीसैलिनेशन प्लांट भी जरूरी है। बहरीन ने 8 मार्च को दावा किया था कि ईरान ने उसके डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है, जिससे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाए। अगर किसी बड़े डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला होता है तो उस खाड़ी देश में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। बात करें डीसैलिनेशन क्या होता है, तो डीसैलिनेशन को हिंदी में अलवणीकरण कहा जाता है। ये समुद्र के पानी से नमक को हटाने की प्रक्रिया है। संयुक्त अरब अमीरात में पीने के पानी का करीब 42% हिस्सा ऐसे ही प्लांट से आता है। कुवैत में ये आंकड़ा 90%, ओमान में 86% और सऊदी अरब में 70% है। दुबई के जबल अली बंदरगाह पर दुनिया का सबसे बड़ा डीसैलिनेशन प्लांट है। जंग में होर्मुज रूट के बंद होने के चलते पाकिस्तान ने ऑपरेशन मुहाफिज उल बहर यानी कि ऑपरेशन समुद्र का रखवाला शुरू किया है। पाकिस्तानी नौसेना के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की सुरक्षा और बिना रुकावट राष्ट्रीय शिपिंग को जारी रखना है। सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन वो समुद्री रास्ते हैं जो बंदरगाहों के बीच होते हैं और जिनका इस्तेमाल व्यापार और नौसेना की एक्टिविटी के लिए किया जाता है। बात करें इसके भारत पर असर की, तो भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि देश में रसोई गैस की कीमतें 60 रुपए तक बढ़ चुकी हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार से ऐसे ही किसी ऑपरेशन को चलाने की मांग कर सकता है। तो फिलहाल इन जरूरी अपडेट्स में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये बुलेटिन पसंद आया होगा। अपडेट्स के लिए आप द सूत्र के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।